इस क्वेश्चन में है कि एक मेटल का सरफेस आपको दिया हुआ है और इस पे आप फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है वो आपका Vs1 में नाम दूंगा यहाँ पे, उसको दिया हुआ है V। भाई कोई मेटल का सरफेस है, उस पर आप फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, फोटॉन्स का वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपको V दिया हुआ है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि अगर इस सरफेस को हम ऐसा करें कि इस फोटोन का जो वेवलेंथ हमने चेंज कर दिया, उसको हमने कर दिया 2 लैम्डा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हो गया आपका V/4। स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो जाता है। तो इसके लिए आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया है कि इस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। तो यहां से आपसे पूछा गया है लैम्डा नॉट, व्हिच इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5 लैम्डा, सेकंड ऑप्शन है 5 λ/2, थर्ड ऑप्शन है 3 लैम्डा और लास्ट ऑप्शन है आपका 4 लैम्डा। सो दिस इज द क्वेश्चन। मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। एक कोई मेटल का सरफेस है, उस पे आपने फोटॉन्स इंसिडेंट किए, फोटॉन्स का वेवलेंथ था लैम्डा, तो इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वो V आया। फिर आपने क्या किया, फोटॉन्स का जो वेवलेंथ है वो डबल कर दिया, ट्वाइस लैम्डा, जाहिर सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका है V/4। तो आपको इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन है, 5 लैम्डा, 5 λ/2, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो Kmax है, या Kmax को अपन ने लिखा था एज E - phi नॉट, ये इक्वेशन आपको ध्यान होगा। तो यहाँ से Kmax को हम लिख सकते हैं E × Vs, तो दिस इज इक्वल टू E - phi नॉट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, तो हम कह सकते हैं दैट E × V इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc/λ - phi नॉट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड केस में जो वेवलेंथ है वो 2 लैम्डा हो गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V/4। तो सेकंड केस में अगर इसको लिखें तो ये आ जाएगा E × V/4 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा - phi। ये इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1।